आज हम एक न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करवाना चाहते हैं। दोस्तों, जानते तो आप सब कुछ हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के तरीके के अपने तरीके होते हैं। जब हमें उनका ज्ञान हो जाता है तो हमको सब कुछ जान जाता है। अभी पंजाब से फोन आया था, नाम ध्यान नहीं, क्या वो है क्लास में? हर आदमी ये पूछता है कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, क्या मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा? हाँ, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर आपके अंदर लगन हो। गुरु पे निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है पढ़ने वाले पे, उसके अंदर कितनी लगन है। अगर उसके अंदर लगन है तो वो अपने आप पढ़ के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी भावना। अगर आप, ईश्वर जो भी हमें पृथ्वी पे भेजता है वो हमें एक ज्योतिषी बना के ही भेजता है। संसार में आने के बाद तो हम और आप उसे निखारते हैं। जब वो निखर जाता है तो वो चमक जाता है, जब वो चमक जाता है तो आगे निकल जाता है। चलो, कोई मेरे से बात करना चाहता है या मैं चालू करूं पढ़ाई? चलो, बताता हूं दोस्तों। ये ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। जिस तरह से किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर उस डेट ऑफ बर्थ से हमें यह ज्ञान हो जाए कि इस व्यक्ति के साथ इन इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो हम उन समस्याओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पे कष्टकारी समय आ रहा है, तो अगर हम वो समय कष्टकारी समय ना करके हम उस समय को ईश्वर के लिए समर्पित करके भक्ति भाव में लगा देते हैं, तो वो समय हमारा अच्छा बन जाता है और उस समय में हम शांति से अपना जीवन काट के आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी प्रथा है और ये हमारी विधि है। अब मैं जो बताता हूं आपको, एक नंबर देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 अंक हैं और हमारी वैदिक ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं। हर ग्रह का हर अंक के साथ रिश्ता है, इसलिए ना तो वैदिक अलग है और ना न्यूमरोलॉजी अलग है। बस समझने का तरीका अलग है, साइंस है टोटल। और अगर आप इस साइंस के द्वारा अपने को ठीक कर लेते हैं, जिस तरह से आपकी आई साइड वीक हो जाती है और आपका सूर्य कमजोर है, और सूर्य कमजोर होने पे ये दिखाई देता है कि इस व्यक्ति की आई साइड कमजोर हो सकती है, और हम अगर अच्छा चश्मा अच्छे डॉक्टर से मिलकर लगा लेते हैं तो हम उस आई साइड कमजोर को हम ठीक कर सकते हैं। विधि का अपना अपना सिस्टम है, क्योंकि मैंने इसलिए आज आप लोग को सामने आना चाहा। मैं छुट्टी भी कर सकता था, लेकिन मेरी आदत छुट्टी करने की नहीं है। आपने अपने कैमरे ऑन रखो सब। मैंने, हाँ जी, सब कैमरे ऑन रखो, कोशिश करो, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों का बहुत जल्दी क्लास से निकाल देता हूं। अब मैंने बताया, जब व्यक्ति का जन्म हुआ, जब व्यक्ति पृथ्वी पे आया, उस व्यक्ति ने पृथ्वी आके आंख खोली। जब उसने आंख खोली तो उसने क्या देखा? प्रकाश, सूर्य। उसने उस प्रकाश को पे ध्यान दिया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। जब उसने देखा तो हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञाताओं ने फिर देखा, रात हो गई। रात हुई तो फिर चांद ने रात दिखाई दी, चांद दिखाई दिया। तो लोगों को महसूस हुआ कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ है। तो जो पहले सूर्य दिखाई दिया उससे हमने राजा की उपाधि दी, और जो बाद में चंद्रमा दिखाई दिया उसे हमने रानी की उपाधि। जब सूर्य और रानी संसार में आ गए और जब सुबह होता है, तो सुबह होता है तो क्या देखा? पृथ्वी के ऊपर हरी घास की उत्पत्ति देखी।
क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के नजदीक अगर यदि कोई ग्रह है, सब में बड़ा ग्रह है, तो वो सूर्य है। सूर्य तो है, बृहस्पति है। बृहस्पति बृहस्पति सूर्य के 8 घंटे और 40 मिनट में चक्कर लगा देता है। वही चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है, और वही चक्कर चंद्रमा 2.25 दिन में लगाता है, और वही चक्कर शुक्र 265 दिन में लगाता है। तो हमने इनका सबका धीरे धीरे करके अवलोकन किया। जब अवलोकन करके हम आगे आए तो हमने क्या देखा कि हमने तीसरा नंबर बृहस्पति ग्रह को दिया। अब घास उगने लगी, व्यक्ति ने जब उसमें सांस आया, होश आया, थोड़ा बड़ा हुआ, 3 दिन का हुआ, जब उसे चारों तरफ सिर उठा के देखा, घुमा के देखा, तो उसे क्या देखा? उसे 4 दिशा दिखाई दी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसने ये ज्ञान प्राप्त किया, ये 4 दिशा है। तो उसको हमने स्थान दिया राहु का, क्योंकि राहु ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो एक तेज और एक तर्रार है, जिससे अनुभव करा। जब दिशाएं भी हो गई, पेड़ पौधे भी हो गए, और पति पत्नी भी हो गए, तो उन्होंने क्या देखा? जो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उन पौधों में से महक आने लगी, खुशबू आने लगी। तो हमने उसे 5 नंबर का स्थान दिया, बुध का नाम दिया। जब बुध देव आगे आए तो बुध में महक थी, उसे बैलेंसिंग करना था सबको, उसे बैलेंस करने का स्थान दिया गया। जब पति पत्नी भी हो गए और पेड़ पौधे भी हो गए, तो पति पत्नी की शादी की बात आई, तो शादी करने के लिए हमने 6 नंबर दिया, 6 नंबर शुक्र का दिया। जब शादी हो गई तो हमने संतान के लिए 7 नंबर का स्थान दिया, 7। जब 7 नंबर का स्थान दिया तो हमने क्या देखा? संतान की उत्पत्ति हुई। उस सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमें एक न्यायाधीश, न्यायपालिका का व्यवस्था करी गई। उसके अंदर हमने स्थान दिया 8 नंबर। 8 नंबर के बाद हमने क्या देखा? जब सेना हो गई, मतलब न्याय हो गया, तो वहां सैनिकों की जरूरत पड़ी। हमने उन सैनिकों को हमने 9 नंबर का स्थान दिया, मंगल का स्थान। इस तरह से सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, 9 ग्रह हुए, 9 ही अंक हो गए। ये समय में आया आप सबको? कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई कुछ बोलना चाहेगा? समझ में आ गया सबको? आगे चलें। अब आगे चलते हैं, हम बताते हैं। आज एक सेशन ही पढ़ाएंगे, आज दशहरे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब व्यस्त भी हैं, तो आज हम ये समझा देते हैं सारा। 1 नंबर होने पर जातक को आत्मविश्वास, रचनात्मक, आविष्कारक, आत्मनिर्भर, सीधा होना, सीधा होता है, ऐसा जातक लीडर माना जाता है। सेवा में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, यह अलग तरीके से काम करता है। जातक की इनकम अच्छी होती है, वह राजा के समान जीवन जीता है, उसकी स्थिति अच्छी व मजबूत। ठीक है। अब हमने देखा 1 नंबर को, ये सब बातें का ज्ञात हुआ। तो 2 नंबर, 2/11/19 को जन्म होने वाले व्यक्ति 2 नंबर कहलाते हैं, रानी। चंद्रमा मन को संचालित करता है, ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जातक योजना बनाने में माहिर होता है, राजनीतिक नायक, राजनीतिक होता है। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी स्वभाव के लक्षण पाए जाते हैं, उसके अंदर नारी स्वभाव के लक्षण पाए जाते हैं। जातक संकोची स्वभाव का होता है, शर्मीला होता है,
अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाता, स्वभाव में कोमलता होती है, शीतलता होती है, शांत प्रिय होता है। 27-28 साल की आयु के बाद अपनी पहचान बनाता है, और जहां तक जल्दी से अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हो पाता, जहां तक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाए तो उसे सफलता प्राप्त। ये देखिए, आप किसी से जुड़ जाता है तो उसे सफलता मिलती है। अब ये चंद्रमा के लक्षण। अब 3 नंबर, 3 नंबर गुरु का है। ये अंक ज्ञान का भंडार है, बेस्ट सपोर्टिंग नंबर है। अगर कोई हमें सपोर्ट करता है तो कौन है? गुरु, मित्र, सहयोगी। जातक को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है, व्यापार भी अच्छा होता है। इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक, ऐसा जातक बीमार नहीं पड़ता। जातक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। जातक महत्वाकांक्षी होता है, आशावादी होता है, अच्छी कल्पना वाला होता है। जातक मिलनसार होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जिज्ञासा, ऊंचा पद, आसन देखता है, प्राप्त करता है। 4 नंबर राहु। 4, 4, 13, 22, 31 राहु दबंग, बदमाश। जातक कानून का पालन करने वाला, दृढ़ धैर्यवान, धीर, ईमानदार होता है। जातक गंभीर, मेहनती, संतुलित पारिवारिक जीवन, अनुशासित वातावरण में काम करना पसंद करता है। आई एम द बेस्ट वाली थिंकिंग होती है, हमेशा अपने को सुपर मानता है, कभी भी अपने को छोटा नहीं मानता। जातक को अहंकार कभी खत्म नहीं होता, किसी का भी वह तिया पाचा कर देता है। दबंग नेचर होता है, भाषा उसकी बहुत कड़वी होती है, गाली दिए बिना बात नहीं करता। जातक अपना सिर कटवा सकता है, फिर सिर झुका नहीं सकता। ये उसकी नेचर होती है। इसका लॉजिक अच्छा होता है और अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं करता। ये 4 नंबर वाले में नेचर होता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 नंबर बुध, इसे हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। 5, 14, 23 ये तारीख होती है। ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गणित, लेखाकार, अनुकूल या गतिशील होगा। ऐसा जातक को किसी बात को जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्रा भी करता है। जातक को ज्योतिष का ज्ञान होता है। जातक को गुप्त विद्या का भी ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी होगी। आपका बैलेंस पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जातक में उतावलापन नहीं होता और लेजी भी नहीं। देखिए 14, मैंने आपको 5 नंबर के बारे में बताया। जातक को मित्र का सहयोग मिलता है। जातक लायर, गुड एडवाइजर होता है। इस नंबर के जातक बिस्लरी, होटल, रेस्टोरेंट आदि का व्यापार करें। आज जातक आकर्षक व्यक्तित्व, परिवार की देखभाल और पोषण करेगा। संतान का सहयोग और परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक जुगाड़ बाज, गुरु घंटाल भी होता है। सोच समझकर उत्तर देने वाला होता है, डिप्लोमेटिक होता है। कंफर्टेबल लाइफ, खर्चा ज्यादा, जीलियस, इसके अंदर ईर्ष्यालु भावना भी पाई जाती है। आप समझे? जातक घर को सजाने, सौंदर्य, संगीत का प्रेमी, विलासिता, आराम और शांतिपूर्ण घरेलू वातावरण होता है। जातक घर को सजाने वो संगीत का प्रेमी होता है। शुक्र प्रबल होता है, विलासता का नेचर होता है, दोस्तों की संख्या अधिक होती है। ये सारे के साथ सारे नेचर इस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। 7 नंबर स्वामी केतु, तत्व मेटल। तारीख 7, 16, 25। तारीख 7, 16, 25 होती है।
अच्छा, अब मैंने बताया जातक को पुत्र की उत्पत्ति होती है, केतु पुत्र से भी रिलेशन रखता है। अगर 7 नंबर है तो संतान बेटे होने की संभावना पूरी पूरी पाई जाती है, और 7 नंबर नहीं है तो संतान ना हो ये भी जरूरी है। हम एक बात से कितनी बातों के अर्थ को जान सकते हैं, आप इसको देखो। ऐसा जातक ऐसा जातक अकेला रहना अच्छा लगता है, रिसर्चिंग नेचर होती है, हमेशा किसी भी बात को खोजना चाहता है। ऐसा व्यक्ति टीचर अच्छा होता है, टीचर के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज भी होता है। जातक धीमी गति से प्रयोजनों को पूरा करता है। इस नंबर, देखिए 8 नंबर आया है। 8 नंबर किसका है? शनि। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। हम लोगों ने शास्त्रों में शनि को बहुत बुरा ग्रह बता रखा है, मान रखा है, जबकि सच्चाई यह है कि एक न्यायप्रिय ग्रह शनि है। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा करने वाले के कर्मों को, फल को देने के कारण वो बुरा कहलाता है। अब बताए, मानिए कि अगर आपने बुरा करा है तो उसका फल बुरा उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप खुद सोचिए, ठीक है ना? आप देखिए, इसका अर्थ है, लेकिन शनि दबंग होता है। ऐसा जातक धीमी गति से कार्य को करने में विश्वास करता है। स्लो स्लो जो शनि शनि चलता है उसे बोलते हैं शनिचर। हाँ, अच्छा, इस नंबर से जातक मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की सेवा में लीन रहता है। अगर इस नंबर का जातक खुद का मकान बनाना जरूरी होगा। यदि 8 नंबर किसी का है, शनि है, तो उसका घर का अपना मकान होता है, भरोसेमंद योजनाओं को क्रियान्वित करता है। जातक लेजी होकर किसी भी काम को पेंडिंग रखेगा। हमेशा पेंडिंग रखने की आदत हो गया, कर दूंगा ये भावना रहेगी। जातक का नाक कटवा सकता है पर झुका नहीं सकता। हमेशा जातक दूसरे के फटे में पैर उलझाता है, ईमानदारी का प्रतीक होता है। शनि न्यायप्रिय होता है, किसी भी फैसले को जज को करने में अगर वो होता है तो हमेशा वो सही कार्य करता है। और यदि किसी व्यक्ति का शनि नीच हो जाए, 8 नंबर मिस हो जाए, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या बन जाती है? जिद्दी स्वभाव बन जाता है, अड़ियल प्रवृत्ति बन जाती है, सिद्धांतवादी नेचर हो जाता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उसके अंदर समझौता वाली नीति खत्म हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर समझौता नीति खत्म हो जाएगी तो उसका शनि खराब माना जाएगा, नीच का माना जाएगा। और सही शनि होता है तो वो एक अच्छा व्यापारी, कुशल वक्ता, कुशल प्रवक्ता, उसके अंदर सारी कुशलता के गुण पाए जाते हैं। ये शनि के लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 9 नंबर। 9 नंबर मंगल सेनापति। 9, 18, 27 किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 9, 18, 27 को, जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। ये एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाता। इन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जातक की इच्छा पूरी होगी। रफ एंड टफ पर्सनालिटी, फटे में उलझता रहता है, रफ एंड टफ रहता है, हमेशा दूसरे की मदद करने की इच्छा करता है। जातक, ऐसा व्यक्ति जातक आर्मी डिफेंस में भी हो सकता है। हमारी वैदिक के अंदर मंगल की 2 राशि बताई गई हैं, एक मेष, एक वृश्चिक। मेष राशि वाले व्यक्ति हमेशा डिफेंस के प्रथम पंक्ति में पाए जाते हैं, और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हमेशा पीछे की पंक्ति में पाए जाते हैं, क्योंकि वो आगे की पंक्ति को संचालन करने की प्रवृत्तियां होती हैं, वो युक्तियां बनाते हैं, उसके आधार पे आगे वाले काम करते हैं। अब देखो, मंगल को कहा, अगर किसी का मंगल नहीं नहीं है, नीच हो जाता है, 9 नंबर नहीं है, तो मंगल खराब हो जाता है। मंगल खराब वाला व्यक्ति डाकू बन जाता है,
मंगल खराब वाला व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है और मंगल खराब वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है और किसी भी काम को करने में परेशानी महसूस करता है। आज मुझे खुशी है कि डिस्टर्बेंस नहीं आती आजकल, खुश। हाँ, तो इस तरह मैंने बताया, ऐसा जातक की एनर्जी में कमी रहती है। अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति मंगली होता है तो उसे मंगली दोष लगता है। 4, 8, 12, 7 नंबर और प्रथम लगन में होने पे मंगली दोष की उत्पत्ति होती है। मंगली दोष वाला व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कभी, हमें ऐसे केस में लड़की को मंगली ही देखना पड़ता है। ऐसे केस में कभी कभी शादियों में भी परेशानियों का सामना करना। तो अब आप लोगों ने देखा, मैंने बताया आपको 1 से 9 नंबर दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 5 नंबर है, आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग है, अगर 5 नंबर है तो आपका पेट खराब नहीं होगा, आपको जल्दी से बीमारी टच नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, ये सारा का सारा भगवान ने हमें पहले दे के भेजा है या बाद में दे के भेजा है? हम अपने विवेक से इन सब स्थितियों को सुधार सकते हैं, थोड़ा कमती भर्ती बना सकते हैं। अगर 5 नंबर नहीं है हमारे पास तो हमें 5 नंबर की एनर्जी पूर्ति करने के लिए वो सारे काम करने चाहिए जिससे 5 की एनर्जी पूरी हो जाए। दोस्तों, ज्योतिष बहुत बारीक विषय है। मेरी क्लास में काफी लोग पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो यदि आप लोग भी में से कोई क्लास में आना चाहता है, 2-3 मिनट रह गए, हम 2 सेशन में पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मैं युक्तियां बताऊंगा आपको। युक्तियां युक्तियां क्या होती है, कैसे युक्तियां लगाई जाती हैं, कौन से नंबर वाला क्या होगा, कौन से नंबर वाला सेल्समैन होगा, फाइनेंशियल होगा, किसको धोखा मिलेगा, ये सब बताऊंगा। तो आप लीव होकर वापस आइए। क्या कोई मेरे से बात करना चाहता है क्लास में? क्या कोई व्यक्ति एडमिशन लेना चाहता है क्लास में? क्योंकि एक हेलो। पंजाब से आया था। हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। कौन? पंजाब से बात कर रहा हूँ जी, मनीष हाँ मनीष जी, बोलिए, क्या बोलना चाहते जी। हैं? जी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब देखो, मैं बहुत काम काम का चीज बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे ग्रिड के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिंगल नंबर संतुलित बैलेंसिंग बनाता है, स्थिरता लाता है। और मल्टीपल जो नंबर होते हैं, 2, 3, 4, ये एक तरह से स्थिरता लाते हैं, स्थिति को बिगाड़ते हैं। दिव्या जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? दिव्या जी, नहीं आ रही आवाज? चलो कोई बात नहीं। ये स्थिति को बिगाड़ते हैं। जैसे, कोई नहीं, रहने दो, रहने दो। दिव्या जी, नहीं आवाज आ पा रही, रहने दो, आपका नेटवर्क का इशू है। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति के पास 319 है, ऐसा व्यक्ति हार्ड हार्ड नंबर होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ईगो होगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करना, मैं कितनी टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको। उसके बाद ईगो होगी ऐसे व्यक्ति में, एंग्री होगा, गुस्से वाला होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आविष्कार होगा, लीडरशिप होगी। क्या होगी? लीडरशिप होगी। राजयोग, आपको ये पता है, आप कितना भी सीख लेना। अब मैं नंबर बता भी दूंगा तो जब तक वो लगाना नहीं आएगा तो कैसे सीखोगे? सुनील जी ने कहा, अच्छी बात है। अब राजयोग, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मनीष जी कह रहे थे, तो ऐसे राजयोगों को भी हम देखते हैं। राजयोग कौन कौन? ये कैमरे ऑन कर लो प्लीज, अपना अपना। अशोक जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक एक दो राजयोग और 3 एक किसी के पास हो तो उस व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति अधिक हुई। अब मनीष जी, अगर इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये नंबर हमें कंठस्थ याद हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। फिर कोई भी व्यक्ति सामने आएगा तो मुंह से एकदम से बोल देंगे ऐसा है, तो सामने वाला कहेगा भाई कमाल का आदमी है। तो अब ये मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, पढ़ने वाले को करनी पड़ेगी या पढ़ाने वाले को करनी पड़ेगी? बताइए मनीष जी मुझे। मैंने आपको कोई नियम बता दिया, इस नियम को फॉलो करो। उस नियम को फॉलो करने का अधिकार आपका है, मेरा है?
मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैंने जो शब्द बोले हैं उससे कहां तक सहमत है आप? 100%। देखते ना। अब मैंने तो आपको बता दिया, ये राजयोग है 1 और 2 का। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और आपको ये याद ही नहीं है राजयोग है, तो गलती टीचर की है या आपकी है? बोलिए। अच्छा, 9 नंबर हमेशा हिम्मत और हौसला देता है। 1 और 9 क्रोध का प्रकोप। अगर 1 और 9 होता है तो क्रोध होता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में धन ऐसे व्यक्ति के पास चल के स्वयं आता है। 9 और 5 शोप माइंड, तेज दिमाग, शार्प माइंड। 9 डबल 5 सुपर शार्प माइंड। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा है, और जैसे अब ये अशोक जी के 1 9 है, तो ये कहीं ना कहीं पैसा बहुत है इनके पास। ठीक है, तो सुपर माइंड। अशोक जी, कौन से अशोक जी हो आप? कहां से हो? क्या मुझे बात करना चाहेंगे? सर दिल्ली से। तो क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या वैसे ही आप आना चाहते हैं? सर अभी तो ऐसे ही देख रहा था कि क्या चीज है ये। नहीं, कई बार आए हैं ना क्लास में, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं, हाँ। आप ऐसे ही देखो, कोई बात। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब 9 ट्रिपल 5 अगर किसी के पास है, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत तेज दिमाग होगा। और 9 9 5 है तो धीमा सीखने वाला होगा, स्लो लर्निंग। 9 डबल 5 है तो धीमा सीखने वाला। 9 डबल 5 तो ऐसा 5 5 तो ऐसा व्यक्ति फ्रॉड भी होता है। मालिया जी का जो केस है, उन पर केस चल रहा है, उनके पास 5 5 है। आप ऐसे रिसर्च करो, ढूंढो मुकदमे। हाँ, 9 4 मुकदमेबाजी और होगी। 9 4 क्योंकि मंगल और राहु का योग बन गया। 5 4 मुकदमेबाजी और खारिज और हॉस्पिटलाइजेशन। 5 4 होने पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और 9 4 हॉस्पिटल में भर्ती और सर्जरी। अब आप देखिए कितनी कितनी बातें सीखने को मिल रही हैं आपको शब्दों से। अच्छा लग रहा है तो हाथ खड़ा करके बताओ। किसी को नहीं पता था मैं आज ऐसी कीमती चीज पढ़ाऊंगा, इसलिए कुछ लोग चले गए। अब जो जो आया सो पाया, जो गया सो खोया। सुनील जी, अच्छे लग रहे हैं ना ये शब्द? मनीष जी, आपको नहीं अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा सर। अब आप बताइए, जब आपने मेरे से फोन करा था और क्लास में आप सुन रहे हो मेरे मुंह से, तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सर, अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूँ, बहुत गुस्से वाला पंडित ज्योतिषी हूँ। ना मैं गलत करता हूँ ना गलत पसंद करता हूँ। जो सीधा चलता है वो मेरे साथ चलता है तो बहुत आगे पहुंच जाता है। जी और जो जी मेरे से गुरु नहीं जी। पढ़ पाया तो वो किसी से पढ़ भी नहीं पाएगा, ये भी मेरा दावा है। जी गुरु जी, गुरु जी। और किसी से बार बार पैसे लेता नहीं हूँ। जी एक बार पैसे लेता हूँ, कितनी बार भी वो क्लास में आता रहे। कोई नई क्लास होगी तो उसके पैसे के लिए कहूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, 8 4 एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना। क्या बताया? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना। हम अगर दुर्घटना, किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये आ रहा है तो ऐसा पाया जाएगा। शनि और राहु इकट्ठे हो गए। बस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आता है आपको थोड़ा सा। 2 और 4 अब आपने पकड़ा ना जो बात, ऐसे हम सिखाएंगे जब आप पकड़ेंगे तो। जी गुरु जी। 6 2 सुपर अट्रैक्शन। सुपर अट्रैक्शन, तेज जी आकर्षण। ऐसे व्यक्ति का तेज आकर्षण होता है।
3 6, 6 और 2 चंद्रमा शुक्र होंगे तो आकर्षण होगा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य सुंदरता का प्रतीक है। जी। हाँ, 3 6 शादी नहीं करने वाला होता है। अगर शादी कर लेगा तो संतान नहीं होगी, संतान हो जाएगी तो अपाहिज हो सकती है, तो कोई ना कोई परेशानी आएगी पारिवारिक लाइफ में। ऐसे व्यक्ति को तलाक होने की संभावना भी रहती है। 3 जी। 6 2 शादी नहीं करना चाहता है, पहले ही मना कर देगा। देखिए, एक साथ सौभाग्यशाली, गुड लक। 7 5 इजी मनी, आसानी से पैसा। आसानी से पैसा। पैसा। 7 8 जीवन में संघर्ष। 7 केतु का, 8 शनि का। जी। 6 7 लव अफेयर। अब देखो मनीष जी, कितने कितने शब्द बता रहा हूं मैं आपको। सारी जी बातें सर। क्लियर हो रही हैं? सारी बातें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही हैं? जी सर, बिल्कुल जब आप बिल्कुल इन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आनंद आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आनंद आएगा सर। हम्म। अगर किसी को वीजा नहीं मिल रहा और 7 नंबर है उसके पास, तो उससे वीजा आसानी से मिल जाएगा। ओके। हाँ, वीजा। प्रशासनिक योग्यता। 3 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन। 1 नंबर प्रशासनिक स्किल, प्रशासनिक योग्यता। 6 नंबर आर्टिस्टिक स्किल, कलात्मक कौशल। 2 नंबर कलात्मक कौशल। लीडरशिप, नेतृत्व कौशल। लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल 9 नंबर। 5 नंबर बिजनेस स्किल। अब मैं बताइए आपको किस तरीके से हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 नंबर काउंसलिंग स्किल, उसमें बातचीत करने की स्थिति बहुत अच्छी आएगी। ट्रिपल 4, ठीक है, तार्किक दिमाग। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा किन व्यक्तियों को किसी की आदत पड़ जाती है, चाहे शराब पीने की आदत हो, चाहे कोई भी आदत हो, चाहे चोरी की आदत हो। अभी बहुत कुछ बताऊंगा मैं। इसलिए आप लोग जो निकल के चले जाते हैं, बाद में आते हैं तो नुकसान होता है। अच्छा, 3 नंबर गुरु, और 3 बार गुरु 3 आ जाए तो गुरु घंटाल। अब देखिए आप, 1 8 जीवन में अनादर। 4 नंबर अचानक खर्च, सडनली एक्सपेंसिव, राहु। 666 नुकसान की संख्या। 777 नुकसान। 888 नुकसान। और 555 नंबर लॉस, नुकसान। अच्छा, 444 नुकसान की संख्या। नंबर 1 संपत्ति की खरीद। 88 परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। 111 प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, संपत्ति विवाद। 888 प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, संपत्ति विवाद। अब देखिए कितनी अच्छी बातें आपको जानने के मिल रही हैं। 6 नंबर रिलेशनशिप, रिश्ता। 6 7 लव मैरिज, प्रेम विवाह। तो इस तरह से मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। मुझे लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते 3 4 व्यक्ति आए, वो चले गए, या तो वो इतने बड़े विद्वान हैं, या होशियार हैं, या उन्हें अच्छा नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं,
इस तरह से मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। लोशो ग्रिड के अंदर फिर युक्तियां बनती हैं। जिस तरह से हमारा 492 एक्ट क्या हुआ, ये एक संत थे। संत, एक बार बरसात आ गई बहुत भयंकर। जब मैं लोशो ग्रिड के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। जब बहुत बरसात आई तो उन्होंने क्या देखा कि कछुआ उनकी कुटिया की तरफ जा रहा है। जब कछुआ कुटिया की तरफ जा रहा था तो उन्होंने कछुए को उठाया और अपने अंगोछे से उन्होंने उसको उसका सिर साफ किया। सिर साफ करके उन्होंने क्या देखा कि उसके मस्तिष्क के ऊपर कुछ चिन्ह अंकित थे। उन्होंने उन चिन्हों को अपने उस पे एक कागज पर लिखा। फिर जब पेट साफ किया तो वहां भी कुछ चिन्ह लिखे थे, उन्होंने उनको भी लिखा। फिर उन्होंने पैर साफ किए तो उस पैरों पर भी लिखा हुआ था कुछ। जब उन्होंने क्या तीनों का एनालिसिस करके रिसर्च करके क्या निकाला, जो दिमाग में लिखे थे वो थे 492। जिस व्यक्ति की ग्रिड के अंदर 492 होगा वो बहुत तेज दिमाग का होगा, साइंस का स्टूडेंट होगा और जीवन में देश के लिए कुछ करने के लिए हिम्मत रखेगा। जब एक बार जिस चीज को देख जाएगा वो चीज उसके दिमाग में छप जाएगी। 357 भावनात्मक। 492 को फिर क्या नाम दिया गया? 4 को राहु बताया गया, 9 को मंगल बताया गया और 2 को चंद्रमा बताया गया। 357, 3 को गुरु, 5 को बुध और 7 को केतु। 816 ये क्या दिया गया? 816 सूरज, शनि, शुक्र। जी जी, बहुत बढ़िया। कौन बोला? मनीष। हाँ, इसका थोड़ा पढ़ा का है, इसे प्रैक्टिकल बताया गया। जी सर। अगर ये हमारी लेवशो ग्रिड के अंदर आते हैं ये शब्द, तो ये प्रैक्टिकल वाली स्थिति आई। जब आप ये देखिए, जब हमें ये ज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हमने देखी, मनीष जी आप कह रहे थे हम उसका जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं क्या? जब हमने देखा कि उसके पास ये अंक हैं, तो क्या हम बता नहीं सकते उसके पास इसका दिमाग कैसा है, प्रैक्टिकल है, क्या है? जी गुरु जी, फिर हमने सही बात। हमने हाँ 8 लक्ष्मी योग बनाए। मैंने ये मनीष जी एक तरह से मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी और मेरे विचार में आपको सारी बातें अच्छी लग रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। देखो नयापन लग रहा होगा। और ये सब बातें मैं देख के नहीं पढ़ाता हूँ, ईश्वर की कृपा है। ये सब मेरे जो हार्ड डिस्क था उसमें सब बैठी हुई। अब हमने क्या देखा? 438 ये गिट जो बनी, ये चाइनीज बत्ती है। ये एक लक्ष्मी योग, यंत्र योग है। 8 योग है, 8 लक्ष्मी योग है। इसके अंदर एक क्या बना? 438। इससे हमने क्या देखा? 438 से हम क्या देखते हैं? कैमरे ऑन कर लो। 438 से देखते हैं व्यक्ति कितना प्रैक्टिकल होता है और सशक्त होता है, अपने काम को निकालने में माहिर होता है। अगर राजनीतिक होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों में पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति करता है, अपना काम निकालना जानता है। 951 ऐसा व्यक्ति, वीर की विल पावर बहुत मजबूत होती है। जहां से लोग काम करना बंद करते हैं वहां से ये काम करना शुरू करता है और जीवन में जिस काम को ठान लेता है उस काम को करके ही हटता है। मनीष जी समझ रहे हैं ना आप बातों को? बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। हाँ हाँ। अब 276 एक्शन प्लान। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे एक्शन लेके काम कर देता है, उसका फल कैसा भी मिले इससे कोई मतलब नहीं। 276। अब हम इसमें 2 पॉइंट ये रह गए, 6 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट रह गए, 456 और 852। ये लक्की प्लान होते हैं लोशो ग्रिड के। अगर किसी के पास ये प्लान होते हैं वो संसार का महान व्यक्ति बनता है, यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। 456 वाला और 852 वाला। 852 एक ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक होता है, दबंग होता है और खानदानी साहूकार होता है।
अब मैं बताना चाहता हूं आपको, 1 नंबर वाटर एलिमेंट, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट, 3 नंबर, 4 नंबर वुड एलिमेंट, 5 नंबर ब्रह्म स्थान और अर्थ एलिमेंट, 6 नंबर, 7 नंबर मेटल एलिमेंट, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट और 9 नंबर फायर एलिमेंट। इस तरह से ये वास्तु के हिसाब से 9 के 9 शब्द हमारे आते हैं। हम इनसे वास्तु देख, मनीष जी समझ गए आप जी सर। वास्तु का? जी ये हम 12 के 12 जो 9 के 9 अंक हैं, ये एलिमेंट है। इनसे जो ओके। अंक मिस होता है उससे हम उसके वास्तु दोषों को देख सकते हैं। जी अब इसके बाद, हाँ, ये हमने आपको सारा बता दिया। पर अब बात आती है, अगर किसी का पास 4 नंबर मिस होता है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाथ खड़ा कराए दरकेश। अगर किसी के पास 4 नंबर होता है, उस पे एफडी, बैलेंसिंग, फाइनेंस की स्थिति अच्छी होती है। और किसी के पास 9 नंबर होता है, उसे काम करने का जुनून होता है। और किसी के पास 2 नंबर होता है तो ऊंची मानसिकता का व्यक्ति होता है, शादी उसकी टाइम से हक होती है। और किसी का 3 नंबर होता है तो वुड एलिमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति अर्निंग हमेशा स्थिर रहती है। 5 नंबर अगर किसी के पास नहीं है, उसका पेट खराब होगा। और जो इस तरह का डिस्टर्ब करता है, उसका चंद्रमा और गुरु खराब हो जाता है। और जिसे जीवन में परिवार का सुख और संतान का सुख, बुढ़ापे में उसके संतान उसके डंडे मारते। यही तो ज्योतिष है, आपके नेचर को सुधारने के लिए कहती है। यही तो साइंस है। हम उसे नहीं बदलते। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर। 6 नंबर अगर आपका मिस है तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी, डिस्टर्ब होगी, तलाक तक की नौबत आ सकती है। और अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो आपके संतान की परेशानी आ सकती है, परिवार की परेशानी आ सकती है। और 8 नंबर आपके पास है तो आप में ईगो नहीं होगी। और 8 नंबर नहीं है तो आपकी जो ईगो है बहुत ज्यादा होगी। ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो सकता है, घटना दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों, देखो और सोचो, देखो और सोचो और अपने को बदलो। ये ज्योतिष एक साइंस है। अपने नेचर को बदलो। जब तक आप अपने नेचर को नहीं बदलेंगे, आपका भला नहीं हो सकता। और जब आप ईश्वर के लिए समर्पण करेंगे, अपने नेचर को बदलेंगे, तो आपका भला भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी और मान सम्मान यश भी मिलेगा। मनीष जी, कितने संतुष्ट हुए हैं आप? मैं सर 100% संतुष्ट हूँ। चलो, अब हम क्लास का समापन करते हैं।